आज हम लोग गर्मियों में खाने वाले कुछ ठंडा बनाने वाले हैं। तो चलिए आज हम लोग कुल्फ़ी बनाएंगे। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होती है और एक बार कुल्फ़ी बनाने के लिए आप कुल्फ़ी को घर पर ज़रूर ट्राई करें। इसको सिर्फ आप 2 या 3 चीज़ों से ही बना सकते हैं और इसको बनाना बहुत ही आसान है। 15 मिनट में कुल्फ़ी आप बना सकते हैं और इसको ठंड। तो चलिए आज हम लोग कुल्फ़ी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई में दूध डालेंगे और दूध को उबाल आने तक पकाना है। इसको चलाते हुए पकाना है। दूध हमारा जब उबलना शुरू हो जाएगा इसको हम चलाते हुए पकाएंगे ताकि जो दूध है हमारा वो तली में चिपके ना। इसलिए आपको गैस की फ्लेम को मीडियम रखना है और दूध को चलाते हुए पकाना है। दूध में कम से कम 2 से 3 उबाल आना ज़रूरी है। आपको ये ध्यान रखना है कि दूध हमारा उबले ना और ना साइड में चिपके और ना ही तली में चिपके। इसकी जो फ्लेम है वो हमको मीडियम ही रखनी है। उसके बाद में हम लोग को एक कटोरी और एक चम्मच लेना है, उसमें थोड़ा सा उबला हुआ दूध निकाल लेना है। आप अपने हिसाब से 1 या 2 चमचा से 1-2 चमचा दूध निकाल सकते हैं। दूध निकालने के बाद में अब हम लोग ने जो दूध कटोरी में निकाला हुआ है उसमें हम लोग कस्टर्ड पाउडर ऐड करेंगे। कस्टर्ड पाउडर आपको 1 या 2 चम्मच डालना। अगर चम्मच बड़ा है तो 1 चम्मच लेंगे और अगर चम्मच छोटा है तो हम लोग 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर लेंगे और इसको गर्म दूध में ही अच्छे से मिलाना है। इस मिलाते हुए जब तक अच्छे से मिल ना जाए तब तक इसको क्या कहते हैं मिलाते रहना। और ये बहुत जल्दी चिपकता है दूध के साथ में, इसलिए आपको अच्छे से मिलाना है। अब दूध जो हमारा कढ़ाई में उबल रहा है उसमें हम लोग जो कस्टर्ड पाउडर जिस दूध में मिलाया था उसको हम लोग इसमें मिला देंगे। फिर उसके बाद में इसको चलाते रहना है। दूध को चलाते रहना है ताकि दूध हमारा गाढ़ा हो जाए। जब दूध हमारा गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा, जब हम लोग की आइसक्रीम बनके तैयार होंगी तो कुछ इस तरीके का लुक आएगा। हम लोगों को कुछ इस तरीके की कुल्फ़ी खाने का मन करे तो हम लोग इसको एक बार घर पे ज़रूर ट्राई करें। बेसिकली इसको हम लोग बाज़ार से या फिर कहीं बाहर जाके ही ख़रीद के खाते हैं। आज हम लोग ऐसी ही कुल्फ़ी घर पे बनाएंगे। तो चलिए आज हम लोग घर पे ही ऐसी कुल्फ़ी बनाना शुरू करते हैं, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। सिर्फ आपको 10 से 15 मिनट थोड़ी सी मेहनत करनी है और आराम से ऐसी कुल्फ़ी आप लोग घर में बैठ के खा सकते हैं। कस्टर्ड पाउडर दूध में डालने के बाद में उसको लो फ्लेम पर चलाते हुए कम से कम हम लोग को 10 से 15 मिनट तक पकाना है, जब तक कि दूध हमारा अच्छे से गाढ़ा ना हो जाए। कस्टर्ड पाउडर डालने के बाद में हम लोग को अपने कलछी से दूध चलाते ही रहना है, नहीं तो फिर दूध हमारा गाढ़ा हो जाएगा और उसमें छोटी छोटी गांठ पड़ जाएंगी। इसलिए इस बात का ध्यान रखना है कि कस्टर्ड पाउडर का जो घोल है उसको डालने के बाद में चलाते रहना है। अब आप लोग देख सकते हैं कि दूध हमारा लगभग गाढ़ा होना शुरू हो गया है। अब हम लोग जितना आपको मीठा खाना है आप उसमें चीनी ऐड कर सकते हैं। जिन लोगों को शुगर की प्रॉब्लम है या फिर ऐसी डायबिटिक प्रॉब्लम है वो लोग इसको शुगर कम ही डालें। अब इसको कस्टर्ड पाउडर को डालने के बाद में घोल को चीनी भी डाल लेने के बाद में हम लोग इसमें ड्राई फ्रूट्स डालेंगे और इसको तब तक चलाना जब तक हमारी चीनी अच्छे से दूध में घुल ना जाए। चलाते हुए इसको हम लोग को अच्छे से पकाना है। देखिए दूध हमारा गाढ़ा होना शुरू हो गया है। इसको कस्टर्ड पाउडर डालने के बाद में 10 से 15 मिनट तक आपको चलाते हुए पकाना है। दूध साइड में चिपकना भी नहीं चाहिए और ना ही तली में चिपके और ना ही उबाल आए। अब देखिए दूध हमारा कस्टर्ड पाउडर डालने के बाद में गाढ़ा हो गया है। अब लोग ड्राई फ्रूट्स में सिर्फ काजू और बादाम डालेंगे, आप चाहे तो कुछ भी डाल सकते हैं। उसके बाद में जब हम लोग गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे फिर थोड़ी देर हम लोग इसको ठंडे होने के लिए रख देंगे। जब हमारा दूध ठंडा हो जाएगा उसके बाद में हम लोग गैस से कढ़ाई उतार लेंगे। उसके बाद में हम लोग चाय वाले ग्लास लेंगे और उसमें जितनी उसकी मात्रा होगी उसमें दूध को जो गाढ़ा किया हुआ दूध है उसको हम लोग डाल देंगे। सारे ग्लासेस में दूध डालने के बाद में अब हम लोग थोड़ी देर इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। सारे ग्लासों में हमें 2 चमचा 3 चमचा इस हिसाब से जिस हिसाब से आपको खाली या भरा रखना है आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं।
लगभग हमने सारे ग्लास भर दिए हैं। आप भी चाहें तो आप भी भर सकते हैं या फिर आप आधा आधा ग्लास ही रख सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कितना गाढ़ा दूध है। जब सारे ग्लासेस में हम दूध को अच्छे से डाल देंगे, फिर उसके बाद में हम छोटे छोटे टुकड़े फॉइल पेपर करेंगे, जिससे कि हमारे जो ग्लास है वो अच्छे से कवर हो जाएं। फॉइल पेपर लगाने के बाद में रबर बैंड लगाना है, रबर बैंड से कवर कर देना है। उसके बाद में सारे ग्लासेस को हम इसी तरीके से पैक कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं कि हमने जितने ग्लासों में दूध डाला था उनको सारे को अच्छे से पैक कर लिया है। अब हम लोग इसमें स्पून लगा देंगे। स्पून आप चाहे लकड़ी वाले यूज़ कर सकते हैं या फिर आइसक्रीम स्टिक जो आती है आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसमें कुछ भी कोई भी स्पून यूज़ कर सकते हैं। सारे ग्लासेस में चम्मच लगाने के बाद में अब हम लोग क्या कहते हैं, इसको फ्रिज में लगा देंगे। फ्रिज में हमको उनको 2 से 3 घंटे या 4 घंटे तक अब हम सारे एक एक ग्लासेस को फ्रिज में लगा देंगे। अब आप देख सकते हैं कि हमने सारे ग्लासेस को फ्रिज में लगा दिया। अब हम लोग 2 से 3 घंटे का वेट करेंगे। फ्रीज़र में लगाने के बाद 2 से 3 घंटे का वेट करेंगे। उसके बाद में अब हमारी आइसक्रीम देखिए बन के रेडी हो गई है। इसको हम लोग चाकू के सहारे या चम्मच के सहारे से सारे कुल्फ़ी को निकाल लेंगे और उसको एक प्लेट में रख देंगे। हमारी मलाईदार कुल्फ़ी बन के तैयार हो गई है। तो हमारी कुल्फ़ी बन के तैयार हो गई।